आज विधानसभा मधुबन सहित मऊ जनपद वासियों के लिए हम सब ने अपने राजनीतिक जीवन के जन सेवा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मेडिकल के क्षेत्र में एक प्रभावी कैंप लगाया है, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के दो विशेषज्ञ डॉक्टर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से डॉक्टर, बनारस के प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक्स राजकुमार यादव जी और हमारे सम्मानित मधुबन सहित मऊ जनपद के अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित हैं। क्षेत्र से आए हुए कम से कम अभी तक 5 से ऊपर लोगों का पंजीकरण हो चुका है। नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत उनको निःशुल्क दवा का वितरण, आँख का परीक्षण, आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, निःशुल्क दवा का वितरण, अगर मोतियाबिंद है, समलबाई है, नखुना जैसे बीमारी से आँख ग्रसित है तो उसका निःशुल्क ऑपरेशन हॉस्पिटल भेज करके हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है। हॉस्पिटल आने से लेकर के, ऑपरेशन से लेकर के, जाने से लेकर के सारी व्यवस्था पेशेंट के लिए हम लोगों ने किया है। और हमारे मेडिकल कॉलेज के जो सम्मानित वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित हैं और उनके स्वास्थ्य परीक्षण में कोई ऐसी बीमारी क्षेत्र के नागरिकों के शरीर में निकल जाती है जिसका ऑपरेशन करना जरूरी है या जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करके इलाज करना जरूरी है, हम लोग प्रयास करके उनके माध्यम से यहीं से मेडिकल कॉलेज और बीएचयू के लिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए, गोरखपुर एम्स के लिए एडमिशन करा करके उनका भी इलाज कराएंगे अगर ऐसे पेशेंट भी चिन्हित किए जाएंगे तो। अगर देखा जाए तो सुबह से ही तमाम भीड़ आ रही है, लगभग कितना लोग आ चुके हैं? हमको लगता है कि हजारों से ऊपर पेशेंट देखे जा चुके हैं सुबह से। अभी भीड़ देर शाम तक चलेगी। अभी हमारे 2-3 डॉक्टर आ भी रहे हैं। सुबह से 8:30 बजे से ही 8 बजे से ही डॉक्टरों की उपस्थिति हुई है और कुछ डॉक्टर अभी पहुंचने वाले भी हैं। उषा आर्या जी 2 मिनट के अंदर आने वाली हैं। अभी एक डॉक्टर हमारे घोसी से पहले 4 लेन को उतरने वाले हैं। तो ये देर शाम तक चलेगा। लोग 5 या ऊपर लोगों को आज स्वास्थ्य परीक्षण करा करके दवा का वितरण, और लगभग हमको लगता है कि पिछले साल तो 265 मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, इस साल लग रहा है 500 से ऊपर पेशेंटों का ऑपरेशन भी होना है। ये कैंप कब तक, कितने दिनों तक चलेगा और आगे क्या? ये आज जो कैंप है यह लगातार मेरे राजनीतिक जीवन में स्वास्थ्य शिविर का ये कैंप मैं वर्षों से लगातार रहा हूँ। इधर 3 साल से पहले अपने जन्म स्थान गाँव पर लगाता था, इधर 3 साल से विधानसभा मधुबन में अपने कार्यक्षेत्र में लगा रहा हूँ। ये कैंप जो है आज 1 दिवसीय है। सुबह से स्वास्थ्य परीक्षण इसका पूरा ढंग से प्रचार प्रसार किया गया है। पेशेंट को हर गांव में किसी न किसी कार्यकर्ता के माध्यम से सूचना कराया गया है। किसी भी रोग से ग्रसित लोगों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से बुलाया गया है, फिर कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको घर पहुंचाया जा रहा है। आज पूरे दिन स्वास्थ्य परीक्षण का काम चलेगा, दवा वितरण का काम चलेगा निःशुल्क, और जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उनका 4 तारीख को ऑपरेशन होगा, 5 तारीख को ऑपरेशन होगा, 6 तारीख को ऑपरेशन होगा आँख का। आज जो 2-4% ऐसे पेशेंट होंगे जिनको कोई बड़ी बीमारी है, पेशाब में इन्फेक्शन है, जैसे हमारे अनुज भाई को है ना, जैसे किसी को हमारे बहनों को बच्चानी का ऑपरेशन करना है, मान लो किसी का कान का ऑपरेशन करना है, पर्दे का, उन पेशेंटों को भी हम चिन्हित करा रहे हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा करके बीएचयू में और एम्स में एडमिशन करा कर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका भी ऑपरेशन कराया जाएगा। अब सवाल तो ये भी उठता है ना कि ना आप विधायक हैं, ना आप मंत्री हैं, ना कोई इस समय पद है आपका, आप एक समाज सेवी के तौर पे, नेता के तौर पे। हम विधायक नहीं हैं, खर्चे कहाँ से आप? हम विधायक नहीं हैं, हम मंत्री नहीं हैं, लेकिन हम जनता के सेवक हैं। विधानसभा मधुबन मऊ जनपद हमारी राजनीतिक कर्मभूमि है। यहाँ के जनता की सेवा के लिए अगर खर्चे हमारे पास कम पड़ेंगे तो हमारे पास समाज है, समाज से धन संग्रह करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे आप जैसे मित्र हैं उनका सहयोग लेंगे, लेकिन जनता की सेवा हम करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत भैया जिंदाबाद। आप सबके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जहां आपको मैं काफी साधुवाद धन्यवाद दे रहा हूं, वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, माताओं को, बहनों को और मऊ जनपद वासियों को यह आश्वस्त करता हूं कि आपका बेटा आपके हर क्षेत्र में, यह स्वास्थ्य परीक्षण का क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का, किसी के गरीब की बेटी का विवाह का विषय है, किसी के गरीब के इलाज का विषय है, किसी के न्याय का विषय है, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। 24 घंटा हम लोग आपके बीच में उपस्थित हैं। हम लोग राजनीति में, राजनीतिक प्रतिबद्धता हमारी है जन सेवा। अगर राजनीतिक व्यक्ति के आचरण में, उसके जीवन में जन सेवा का भाव नहीं है, जनता के प्रति, अपने इलाके के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, सुख दुख की समस्या का समाधान करने के लिए, उसको राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं है।
ठीक है, धन्यवाद। शिविर का आयोजन हुआ है, आपका आना हुआ है, क्या कहिएगा आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम सबके बड़े भाई हैं आदरणीय भरत भैया। और भारतीय जनता पार्टी में आप जब देखें, कोई भी कार्यकर्ता जब समाज का काम करने के लिए निकलता है तो हर तरीके का काम करता है, और उस तरीके में एक ये भी तरीका शामिल है। हम सब कहते हैं कि हम सभी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में जाकर के काम करते हैं। तो सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता करना हम सबका नैतिक दायित्व है। उसी क्रम में यहाँ मधुबन विधानसभा के नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय भरत भैया ने निःशुल्क कैंप शिविर लगाने का काम किया है। आपने देखा होगा यहाँ पे अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से और बहुत ही प्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं हर विभाग के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और लगभग मुझे लगता है 13-14 डॉक्टर हैं, और असिस्टेंट डॉक्टर भी यहाँ करीबन 20 की संख्या में है। और आपने देखा कैंप के अंदर बहुत सारे गांव से लोग दूर दराज से चल करके आए हैं, और इस स्वास्थ्य शिविर का जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर है, इसका वो लोग लाभ उठा रहे हैं। और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ आदरणीय भरत भैया को। वैसे तो आप समाज में हर तरीके का काम, हर सबके सुख दुख में शामिल हमेशा रहते हैं, 365 दिन, सब जाड़ा गर्मी बरसात जनता के बीच में ही आप रहते हैं। लेकिन ये जो कैंप आपने लगाया है, इस कैंप को देख करके मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं, और बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष समेत सारे लोग हैं, तो मैं बहुत आनंदित हूं कि भरत भैया ऐसे ही आगे भी कैंप का आयोजन करते रहे, जिससे कि यहाँ के सम्मानित जनता को लाभ मिल सके। और आप सबको भी बधाई कि इस निःशुल्क कैंप को आप सब अपने मीडिया के माध्यम से इसको समाज के बीच में ले जाने का काम करेंगे, जिससे जनता भी जागरूक होगी। और ये कैंप जब भी कभी आगे लगता रहेगा तो जनता को आने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा, साथ में हम सब भारतीय जनता पार्टी को जनता का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।